हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप कोने में जो आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बात करें प्रश्नावली 6.1 की तो ये बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। इसमें केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में 4 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान है आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। आपको बताना है कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियों में मैंने बताया था कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार और जिनका माप यानी क्षेत्रफल दोनों समान हो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। अगर 2 आकृतियाँ आपको दी जाएं तो उनका आकार और उनकी साइज यानी क्षेत्रफल दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तभी उन दोनों आकृतियों को आप क्या बोलोगे, सर्वांगसम बोलोगे। समरूप में क्या था कि दोनों आकृतियों का आकार समान होना चाहिए, क्षेत्रफल समान नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये एक वृत्त खींचा और ये एक वृत्त खींचा। अब इन दोनों का आकार एक जैसा है, ये दोनों एक जैसे दिखने में है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब इसका क्षेत्रफल कम है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यहाँ पर आकार तो समान है लेकिन इनका क्षेत्रफल समान नहीं है। इसलिए ये दोनों आकृतियाँ जो वृत्त हमने दोनों बनाए हैं ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे लेकिन समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि समरूप में आकार की ही ज़रूरत होती है। अगर दोनों का आकार समान है तो आकृति आपकी क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समरूप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप। आप बोलेंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। अब फिर से आपको बताना है कि जो वर्ग होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो बना लेते हैं। मैंने ऐसे बनाया एक वर्ग और एक और थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने, जैसे यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये बना लिया। अब आप बताओ इन दोनों का आकार समान है, बिल्कुल समान है, लेकिन क्या इन दोनों का क्षेत्रफल यानी माप समान है, नहीं है। तो मतलब ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप हैं। तो इसका मतलब दूसरे वाले में भी क्या रहेगा, दूसरे वाले में भी समरूप रहेगा। बात आई समझ में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किनारे जो आपको आई बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पार्ट की। इसमें कह रहा है कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप के लिए क्या जरूरी है, समरूप के लिए जरूरी है कि उनका आकार एक जैसा हो, दिखने में एक जैसे लगे, छोटे बड़े हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ना, मैंने बनाया एक त्रिभुज ऐसे, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, ये है ABC, ये क्या है ABC, और एक त्रिभुज मैंने बना दिया ऐसे, ये है PQR। ठीक है, ये है PQR। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो इसका कोण है वो 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, और ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है। कहने का कुल मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के जो अंदर के तीनों कोण होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज आपके पास ABC है, इसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, AB 1, AC 1, BC 1। ठीक, और एक त्रिभुज मेरे पास है PQR, इसकी जो भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों त्रिभुज दिखने में तो एक जैसे हैं, दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब इनका आकार एक जैसा है, लेकिन क्या इनकी साइज
एक जैसी है? क्या इनका क्षेत्रफल एक जैसा है? नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते, वो सर्वांगसम नहीं होते, लेकिन समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। भाई सर्वांगसम के लिए क्या जरूरी है? सर्वांगसम के लिए जरूरी है कि दोनों त्रिभुजों का आकार समान हो, साथ ही साथ दोनों का क्षेत्रफल भी समान हो। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। इन दोनों का क्षेत्रफल यानी इन दोनों की माप जो है वो कम ज़्यादा है, यानी बराबर नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, इस चैप्टर का जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, सबके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको देखना चाहिए। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। समद्विबाहु में क्या होता है? समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो कि ए बी सी ये कोई त्रिभुज है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये कुछ भी हो जाए, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हमें केवल दो भुजाओं से मतलब है ना। अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु बोलेंगे। तो यहाँ देखो, किन्हीं दो भुजाओं को ले लो, किन्हीं भी दो भुजाओं को ले लो, दो भुजाएं बराबर मिलेंगी आपको। इसलिए समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें सिर्फ इतना बताना है कि भाई कौन से ऐसे त्रिभुज होंगे जो समरूप होते हैं। तो जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। इसमें कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश हों। सबसे पहली बात, बहुभुज क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों उन्हें आप बहुभुज बोलेंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, खष्टभुज हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी बहुभुज हैं। तो कह रहा है कि आपके पास अगर दो बहुभुज हैं और उनमें भुजाओं की संख्या समान है, मतलब अगर एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा वाला भी त्रिभुज ही होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी त्रिभुज ही होगा। तो मान लो कि एक त्रिभुज आपके पास ABC है और एक त्रिभुज आपके पास PQR है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों समरूप होते हैं, ये दोनों समरूप होते हैं। कब ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। समरूप और सर्वांगसम के लिए क्या शर्तें होती हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो। जब उनके संगत कोण, जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो। बात आई समझ में? अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। मतलब ये कि कोण A आपका बराबर हो जाए कोण P के, कोण B आपका बराबर हो जाए कोण Q के, कोण C आपका बराबर हो कोण R के, साथ ही साथ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR हो, AC अपॉन PR हो। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि उनके संगत कोण क्या होंगे? उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या होगा? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो चतुर्भुज, कोई भी दो वर्ग, कोई भी दो आयत, कोई भी बहुभुज अगर हैं, कोई भी बहुभुज अगर हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तभी दोनों बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने त्रिभुज का उदाहरण लिया, आप चतुर्भुज में आयत वर्ग किसी का भी ले सकते हैं।
कोई भी दो बहुभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना था कि रिक्त स्थानों में क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा, तो ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इनके लिए आप अलग अलग उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरूप आकृतियों के बारे में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन आकृतियों का आकार समान होता है उन्हें हम लोग समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्षेत्रफल भी समान हो, लेकिन आकार समान होना चाहिए, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। अगर दिखने में एक जैसी हैं तो उन्हें हम लोग समरूप बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो अलग अलग उदाहरण ले सकते हो। पहले मैं कहता हूँ कि भाई मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास एक त्रिभुज है ऐसे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो कि इसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर लंबाई की हैं और इसके जो कोण हैं वो 60-60 अंश के हैं। ये तो अगर ऐसा होता है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण 60-60 अंश के हों और उनकी भुजाएं समान हों तो उन्हें आप बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब एक त्रिभुज और बनाता हूँ। भाई जब तक जोड़ा नहीं बनाओगे आप तब तक कैसे बता पाओगे कि ये समरूप हैं कि नहीं। तो ये एक त्रिभुज मैंने और बनाया, इसको नाम दे देते हैं हम PQR। क्या नाम देते हैं? PQR। ठीक है, और ये जो भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और इसके अंदर के जो कोण हैं वो 60 अंश के हैं। कितने के हैं? 60 अंश के। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब इनका आकार समान है, लेकिन इनके क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वो क्षेत्रफल बराबर नहीं आएगा। मतलब ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो क्षेत्रफल समान नहीं है, मतलब माप समान नहीं है, लेकिन आकार दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। मैंने कहा कि मेरे पास एक वर्ग है, आयत भी ले सकते हो आप। एक वर्ग मेरे पास है ABCD, है ना। भुजा इसकी मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ले लीजिए आप वर्ग, बड़ा सा वर्ग ले लीजिए PQRS। ये मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ये कितने के हैं? 2 सेंटीमीटर। अब आप देख के बताओ, ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, लेकिन क्या इन दोनों का क्षेत्रफल समान है? नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। हमें दो आकृतियां ऐसी बतानी थी कि जो समरूप हों, तो ये भी समरूप हैं और ये भी समरूप है। ठीक, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, मतलब उनका आकार भी समान ना हो, वो दिखने में एक जैसी ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कह दो कि मेरे पास एक ऐसे एक त्रिभुज लेता हूँ मैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज लिया मैंने, क्या? ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। अगर एक कोण 90 अंश का है तो आप समझ रहे होंगे कि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इसके साथ मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये PQRS। देख के बताओ क्या इन दोनों का आकार एक जैसा है? क्या दोनों दिखने में एक जैसे हैं? नहीं है भाई, ये कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयाँ लिखूँ तो ये हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो और ये हो सकता है समकोण त्रिभुज हो। तो इन दोनों का आकार एक जैसा नहीं है, ये दोनों दिखने में एक जैसे नहीं है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इन दोनों का आकार एक जैसा नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्षेत्रफल की बात ही नहीं करेंगे। अगर आकार ही समान नहीं है तो क्षेत्रफल समान करके क्या करोगे? ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप बोल दो कि मेरे पास एक वर्ग है, मेरे पास एक वर्ग है ABCD, और मेरे पास एक है आयत, PQR और S। देख लो, ये दोनों ही चतुर्भुज हैं, इनमें भी 4 भुजाएं हैं, इनमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इन दोनों का आकार एक जैसा नहीं है, इन दोनों का आकार एक जैसा नहीं है।
ये दिखने में दोनों एक जैसे नहीं हैं, इनका क्षेत्रफल एक जैसा नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में दो आकृतियां दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं। आपको चेक करके बताना होगा कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं। तो समरूप के लिए क्या शर्त होती है, मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो आकृतियां आपको दी गई हैं वो समरूप तभी होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मतलब ये कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, वो वाला इसके बराबर, यानी कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए, कोण डी बराबर कोण यस होना चाहिए। ये पहली शर्त होती है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब पी क्यू बटे ए बी, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, इक्वल क्यू आर बटे में बी सी, इक्वल टू आर एस बटे में सी डी, इक्वल टू एस पी बटे में डी ए। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो दो आकृतियां समरूप तभी होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। क्या कोण ए कोण पी के बराबर है? दिखने में ही लग रहा है कि कोण पी 90 अंश का हो ही नहीं सकता। भाई ए क्या है, ये 90 अंश का है। क्या पी 90 अंश का है? नहीं, पी 90 अंश का नहीं है। इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर नहीं है। क्या कोण बी कोण क्यू के बराबर है? नहीं, दिखने में ही लग रहा है। क्या सी आर के बराबर है? नहीं है। क्या डी एस के बराबर है? नहीं है। तो संगत कोण तो इसके बराबर है ही नहीं, दिखने में ही लग रहा है कि संगत कोण इसके बराबर नहीं है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। पी क्यू का मान कितना है? 1.5। ए बी का मान कितना है? 3। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 15/30, दशमलव हटाओगे नीचे एक जीरो लग जाएगा और ये 15 से कट गया, कितना आ गया? 1/2, यानी पी क्यू बटा ए बी का मान 1/2 आया है। अब क्यू आर बटा बी सी देख लो, क्यू आर का मान 1.5, बी सी का मान 3, तो 1.5/3 ये भी आएगा 1/2। फिर आर एस अपान सी डी, आर एस का मान 1.5, सी डी का मान कितना? 3, ये भी आएगा 1/2 और ये वाला भी आएगा 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है 1/2, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। आप बोलेंगे अतः आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। बात आई समझ में? और वैसे भी ये क्या था, ये एक वर्ग था और ये एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, जो वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हो जाएं। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। वर्ग क्यों नहीं है? भुजाएं तो सभी बराबर हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। वर्ग के लिए प्रत्येक कोण 90 अंश का चाहिए और सभी भुजाएं बराबर भी चाहिए। ठीक, तो ये था आपका तीसरा प्रश्न और इसका आंसर होगा कि ये दोनों आकृतियां जो आपको दी गई हैं ये समरूप नहीं है। ठीक, तो प्रश्नावली 6.1 में कुछ खास नहीं था, जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की थी उसी का यहाँ पर हम लोगों ने उपयोग कर लिया। अब जो आगे की एक्सरसाइज आने वाली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगला एक्सरसाइज जो आपका 6.2 है यानी प्रश्नावली 6.2 है, उससे पहले हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, 2 प्रमेय पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।